नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रेजेंटेशन में। आज हीली के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड बायो एनर्जेटिक हार्मनी 2। इन दोनों प्रोग्रामों की हम बात करेंगे। ये दो प्रोग्राम पेज हैं और दोनों में मैं आपको बता दूं, एक में है 12 प्रोग्राम और एक में दूसरे में भी 12 प्रोग्राम है। इस तरीके से ये टोटल 24 प्रोग्राम आपको मिलते हैं दोनों पेजों में। इन पेजों की कुछ खासियत मैं पहले से बता देता हूं आपको कि हमारे घरों में जिस तरीके से फर्स्ट एड किट होती है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके जीवन की बेसिक चीज़ों को ठीक सुधारने में बहुत मदद करेंगे। और दूसरी चीज़, जो फर्स्ट एड किट में जो आप महीने में जो सर्दी खांसी जुकाम कट गए छिल गए ऐसे जो दवाइयाँ रहती ना एक डिब्बे में, सबके 1000 2000 4000 की दवाइयाँ रहती, 4-6000 की दवाइयाँ रहती हैं यहाँ हर व्यक्ति के घर में। तो उस फर्स्ट एड किट की तरह आप इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो इसका नाम है बायो एनर्जेटिक हार्मनी, इस पेज का 1 और 2। चूंकि ज़्यादा प्रोग्राम है इसलिए 2 पेज का सहारा लेना पड़ा है हमको। बायो एनर्जेटिक हार्मनी, बायो एनर्जेटिक मतलब हमारे जो जीव है, जीव मतलब प्राण, और हार्मनी मतलब सामंजस्य। तो इस हिसाब से क्या हो गया, प्राणों का सामंजस्य, प्राणों में अनुरूपता, प्राणों में आपसी तालमेल, प्राणों में एक लय ताल, प्राणों में एक मधुर संबंध, प्राणों में स्वर संगति, प्राणों में सभी स्वरों का मेल। ये है ये पेज बायो एनर्जेटिक हार्मनी 1। इसका मतलब प्राणों के सामंजस्य को ये ठीक करता है, प्राणों को हार्मोनाइज करता है। योग की एक बड़ी अच्छी लाइन है हमारे यहाँ, चूंकि हम भारतवर्ष के हैं और योग हमारे यहाँ की बहुत ही पुरानी विधा है जो किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है, राइट। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने काम किया है इस पे, अभी जैसे पतंजलि भी इस पे काम कर रहा है, पतंजलि योग पीठ। तो योग में मैंने कहीं लिखा देखा था, कोई यौगिक किताब थी किसी ऋषि की, उसमें ये था कि डीहार्मोनाइजेशन ऑफ प्राणा, समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग, डीहार्मोनाइजेशन ऑफ प्राणा इज डिसीज। मतलब बीमारी क्या है, प्राणों का हार्मोनाइजेशन गड़बड़, प्राणों में सामंजस्यता का खत्म हो जाना, प्राणों में आपसी तालमेल न रहना, प्राणों के अंदर संबंध, उनके जो मधुर संबंध है वो बिगड़ जाना, प्राणों की स्वर संगति बिगड़ जाना, प्राणों के जो स्वरों के जो मेल हैं वो अलग अलग हो जाना, इसका मतलब है डिसीज। ऐसा लिखा था उस पे। तो डीहार्मनी एंड डिसीज, डीहार्मनी मतलब हार्मोनाइजेशन गड़बड़ होना, डिसईज मतलब जो आसानी से जो सारी घटनाएं हो रही हैं, सरलता से जो सारी घटनाएं हो रही हैं हमारी बॉडी में, डिसईज। समझना, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जितने आसानी और सरलता और सामंजस्यता से जो सारा सिस्टम चल रहा है, अपने आप ड्राइव हो रहा है, एक हार्मनी में हो रहा है, तो ये हार्मनी जब डिसहार्मनी की तरफ जाती है, तब ये जो ईज है, जो आसानी से सब हो रहा है, वो फिर डिसईज हो जाता है। मतलब डीहार्मोनाइजेशन हुआ तो डिसीज हुआ। समझिए बीमारी को। बीमारी का मतलब सिर्फ इतना है
कि उन प्राणों में, उस एरिया में, जो एरिया आपका बीमार है, उस एरिया के जो प्राण हैं उसमें डिहार्मोनाइजेशन हुआ है, इसलिए वो अंग, वो एरिया बॉडी का बीमार हो रहा है, उसमें डिसईज आ गया है। बस इतना ही है डिसीज, और कुछ भी नहीं। इसको थोड़ा और आसानी से समझिए। जो हार्मोनाइजेशन में जो सब कुछ हो रहा है ना अपने आप, वो कैसे हो रहा है? देखिए, आपका जो हार्ट है 1,00,000 बार धड़कता है, 10,000 लीटर खून ट्रेवल कराता है पूरे 24 घंटे में, लगभग 2.5 चक्कर लग जाएंगे पृथ्वी के, 1,00,000 किलोमीटर। कैसे? हार्मोनाइजेशन। किडनी 25 बार डायलिसिस करती है, एक डायलिसिस के 4,000 रुपये लगते हैं, तो डेली 25 डायलिसिस के जोड़ो ना, तो 1,00,000 रुपए का काम रोज आपकी किडनी करती है। कैसे? हार्मोनाइज होके। लंग्स आपके 23,000 बार सांस छोड़ते हैं, 23,000 बार सांस लेते हैं, और 100 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाते हैं इस पूरी ऑक्सीजन को। 1 ट्रिलियन मतलब 1,000 अरब। इंग्लैंड जैसे किसी देश के अगर सारे पेड़ों की पत्तियों को जोड़ लिया जाए ना, इतनी जगह ऑक्सीजन तक पहुंचा देते हैं। सेल्स, हमारी कोशिकाएं एनर्जी प्रोडक्शन कर रही हैं, सब हार्मोनाइजेशन से अपने आप हो रहा है सब, जिससे आपको काम करने की एनर्जी मिलती। कैसे? हार्मोनाइज। आंखें आपकी 12,000 बार झपकती हैं, 12,000 बार एक दूसरे पे रगड़ो ना तो खाल उधड़ जाएगी। हाथ रगड़ो एक दूसरे के ऊपर। आंख में लिक्विड बनता है, अगर ज्यादा हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, और कम हो जाए तो आंख लाल हो जाती है। समझे? और 12,000 बार आप खुद जरा जबरदस्ती आंख को झपकाने की कोशिश करो तो 2 मिनट में थक जाओगे आप। गजब है। मांस के अंदर से नाखून निकल रहे हैं, बाल भी निकल रहे हैं, दांत भी निकल रहे हैं। नाखून काटने पड़ते हैं, दांत काटने नहीं पड़ते। सिर के बाल के बढ़ने की तेजी अलग है, बाकी शरीर के और बाल इतने तेजी से बढ़ते नहीं। कमाल है। हर जगह के बालों की बढ़ने की स्पीड अलग अलग है। दिमाग में 10,000 सेल, 10 अरब सेल हैं, 10 अरब सेल हैं दिमाग के अंदर। 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन हर सेल का एक कनेक्शन है। कमाल है। कैसे हो रहा है ये सब एक हार्मोनाइजेशन की वजह से हो रहा है, सामंजस्यता की वजह से हो रहा है। जो प्राणों में जो सामंजस्य है, 1 मिनट में 10 लाख चेन रिएक्शन होते हैं दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से दिमाग काम करता है। एक कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाए ना तो दिमाग काम करना बंद कर दे। इतनी टाइनी डिटेल कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब? कैसे? सामंजस्यता। ये प्राणों का जो हार्मोनाइजेशन है ना, इसकी वजह से हो रहा है ये सब। सोचिए, वीर्य के एक कतरे से पैदा हुए हैं हम। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा स्पर्म होते हैं, यानी आपके एक बार के वीर्य से 1 करोड़ 20 लाख इंसान पैदा हो सकते हैं। और एक स्पर्म जाता है, कौन रास्ता दिखाता है उसको? और वीर्य में तो कुछ ऐसा है भी नहीं, कुछ दिखता भी नहीं कि आंख बन जाए, लेंस बन जाए, हड्डियां बन जाए। ये सब कैसे हार्मोनाइज होता है? सोचिए, ईश्वर की बनाई हुई हम अप्रतिम रचना है, सर्वोत्तम रचना है हम। सब कुछ हमारे प्राणों के सामंजस्य से हो रहा है, और ये प्राणों का सामंजस्य जहां बिगड़ता है, जिस एरिया में बिगड़ता है, जिस एरिया में ये स्वर संगति बिगड़ती है, ये प्राणों का मधुर संबंध बिगड़ता है, ये प्राणों की एक लय ताल जो है वो बिगड़ने लगती है, ये प्राणों का आपसी तालमेल जब बिगड़ने लगता है, जिस हिस्से में हार्ट में बिगड़ा तो हार्ट का एरिया में दिक्कत होना शुरू हो गई, किडनी में बिगड़ा तो किडनी डायलिसिस में जाना शुरू हो गई, लंग्स में बिगड़ा तो लंग्स में समस्या आना शुरू हो गई। राइट? तो इन प्राणों को हार्मोनाइज करना है, इसको बोलते हैं हम बायो एनर्जेटिक हार्मनी। राइट? तो हमारे दैनिक दिनचर्या में जो समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं ये जो एक्चुअली ये जो प्रोग्राम पेज है, ये सिर्फ इसके लिए है कि जो
छोटी छोटी समस्याएं जो आती हैं हमारे फैमिली में, उनको हम किस तरीके से ठीक करें। तो जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उसमें सबसे पहला रोल होता है इम्यून सिस्टम का। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम इसमें बनाया गया है वो इम्यून सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसका नाम है डिफेंस। अब समझिए दोस्तों, डिफेंस, हर प्रोग्राम को मैं एक एक करके बताऊंगा। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। तो ये प्रोग्राम सुरक्षा के लिए है। तो अब सुरक्षा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा सुरक्षा कवच है हमारे बॉडी का, रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इसके 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जैसे हमारे देश में लाइन ऑफ डिफेंस कौन से हैं? पहला बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट, जो देश की सीमा पे तैनात है। दूसरा है हमारी सोसाइटी में पुलिस सुरक्षा बल। और तीसरा है जो हमारे हर व्यक्ति के साथ जो रहते हैं, ब्लैक कमांडोज, राइट। इस तरीके से ये तीनों सुरक्षा बल जैसे देश में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी में भी काम कर रही हैं। और इन 3 लाइन ऑफ डिफेंस को मिला के जो नाम बनता है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, राइट। जैसे हमारे यहाँ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों को मिला के जो सेना है उसको बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस सिस्टम है जो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। इसी तरीके से 3 लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे इम्यून सिस्टम की भी। सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है जस्ट लाइक बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारा मुंह है। मुंह में जो सलाइवा बनता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, राइट, वो मुंह से खाते हैं या नाक से जाती है हवा। खाने वाली चीज़ें, पीने वाली चीज़ें सब मुंह से जाती है। तो इसीलिए मुंह में जो थूक बनता है, जो सलाइवा बनता है, जो लार बनती है, ये क्या है? ये हमारा बीएसएफ है, हमारे शरीर का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इस सलाइवा में बनते हैं एंटीबॉडीज और ये बाई शेप में होते हैं, राइट। तो जैसे भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या जो भी अनवांटेड चीज़ अंदर जाती है तो इमीडिएट हमारा जो बीएसएफ है, हमारा जो बाई शेप में जो एंटीबॉडीज होते हैं, इमीडिएट उनको रोकने की कोशिश करते हैं, राइट। कोई भी अनवांटेड चीज़ अंदर जा रही, बैक्टीरिया जा रहा, वायरस, उसको रोकते हैं। इसीलिए बाई शेप में होते हैं, मतलब त्रिशूल की तरह। क्योंकि जितनी अनवांटेड चीज़ें जो इस शरीर को नहीं चाहिए, उनका आकार दैत्याकार होता है, ऊबड़ खाबड़ टाइप के होते हैं बैक्टीरिया सब, तो वो उस त्रिशूल जैसे बाई शेप में फंस जाते हैं, राइट। तो अगर आपका ये बीएसएफ कमजोर है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सलाइवा के अंदर जो बन रहा है, अगर ये सिस्टम कमजोर है और सपोज दैट बैक्टीरिया आ रहे हैं 1000 और वहां पर त्रिशूल आपके पास कितने हैं? सिर्फ 100, तो क्या करोगे? अब 100 त्रिशूल जितनों को रोक पाएंगे, बाकी के सब अंदर चले जाएंगे। तो जब अंदर चले जाते हैं तो जो अंदर हमारा दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम बोलते हैं बीएनटी सेल, बीटी सेल, जो जस्ट लाइक पुलिस सुरक्षा बल, तो बॉडी के अंदर काम करते हैं। वो पूरे शहर में, जैसे पुलिस की कार है ना, शहर में पेट्रोलिंग किया करती हैं, कहीं कुछ लोचा लफड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई दंगा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, राइट। इस चीज़ के रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा बल होती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में बीटी सेल क्या करते हैं? पूरी बॉडी में पेट्रोलिंग किया करते हैं, भाई कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई बैक्टीरिया, वायरस हंगामा तो नहीं मचा रहा है, कोई उपद्रव तो नहीं मचा रहा है, कहीं अनवांटेड चीज़ तो नहीं है कहीं घूम रही सड़कों पे। तो ये बीटी सेल का काम है, राइट। तो ये बीएनटी सेल क्या करते हैं? पेट्रोलिंग किया करते हैं और अंदर जहाँ भी बैक्टीरिया, वायरस मिले उनको वहाँ तुरंत ऑन स्पॉट ख़त्म करते हैं। तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस है एन के सेल, नेचुरल किलर। क्योंकि पुलिस वालों से भी या जो ये हमारे बीटी सेल हैं, इनको भी चकमा दे के कुछ अनवांटेड
चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया है, वो छुप जाता है। अब छुपेगा कहाँ? किसी सेल के अंदर ही छुपेगा, कोशिका के अंदर ही छुपेगा। तो जब कोशिका के अंदर छुपा तो कोशिका का एक नेचर है, जब भी सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज़ आती है तो सेल उसका रिफ्लेक्शन बाहर छोड़ती है। जैसे नहीं, मान लो कोई चीज़ अंदर आई तो वो तुरंत बाहर लाल कलर की लाइट छोड़ने लगी, बल्ब जलने लगा होगा, इमेजिन करो, राइट। तो उस जो रोशनी को जो पकड़ता है, उस सेंसर को जो सेंस करता है, वो हमारा तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यून सिस्टम का। उसको हम बोलते हैं ब्लैक कमांडोज। तो वो सुरक्षा, वो किसी की आज्ञा नहीं लेते। जैसे ही उनको वहाँ जहाँ भी लाइट दिखाई थी, इमीडिएट वो शूट आउट मोड पर रहते हैं, डिशुम, खत्म, राइट। तो इमीडिएट जहाँ जिस कोशिका से ऐसा आया, इमीडिएट वहाँ जाके उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंस काम करती हैं इम्यून सिस्टम की पूरी बॉडी के अंदर, राइट। इन तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूती देता है, तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को एक एजुकेशन देता है, और तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को एजुकेट करके ये जो फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम है इसके अंदर, क्योंकि एजुकेट करने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इम्यूनिटी माँ के दूध से मिली थी हमको जब हम पैदा हुए थे, राइट। जब हम पैदा हुए थे, इसीलिए माँ का जो पहला दूध है वो पीना ज़रूरी है, क्योंकि उससे माँ के जो लाइफ में जो भी बॉडी के साथ घटनाएं हुई हैं, जितने बैक्टीरिया वायरस उनकी बॉडी ने पहचाने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन, इम्यून इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है बच्चे की बॉडी में। वो पहले दूध की साथ, और फिर बच्चे की बॉडी में इम्यून एक्टिवेट होता है। इम्यून एक्टिवेट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोई मान लो कोई नया लैपटॉप या नया मोबाइल लेके आओ, तो मोबाइल खाली है, तो उसमें जब तक कोई सॉफ्टवेयर आएगा, एंटीवायरस आएगा, एप्लीकेशन आएंगे, जब तक वो डाउनलोड होके वो इंस्टॉल नहीं कर दोगे आप, तब तक वो मोबाइल काम का नहीं है। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो पहला दूध जब माँ का पीता है ना, तभी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है उसके। तो वो इन्फॉर्मेशन आती है माँ की बॉडी से, वो ट्रांसफ़र होती है, वो डेटा सेव हो जाता है बच्चे की बॉडी में। और ये डेटा सेव होता है कि इस टाइप के बैक्टीरिया वायरस लाइफ में कभी भी आए, ये बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, इनको तुरंत शूट आउट करना है, तुरंत मारना है। ये इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, राइट। अब माँ का दूध हमने पिया था कब? जब हम पैदा हुए थे। आज तब से तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बैक्टीरिया वायरस की। अब हमारी बॉडी में तो डेटा तो वही सेव हुआ है ना, जो हमने 40 साल पहले पिया था दूध, जो माँ के पूरे लाइफ में रही होगी जो इन्फॉर्मेशन। आज इन्फॉर्मेशन बहुत बदल चुकी है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी सबकी आज क्यों ज़्यादा गड़बड़ हो रही है? क्योंकि हमारे पास डेटा पुराना है। आज बैक्टीरिया वायरस की जो दुनिया है वो भी बहुत अपडेट हो चुकी है, उनकी भी संख्याएं, उनके डीएनए अपडेट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास वो 40 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन है हमारे डेटा में। तो ये कौन मैनेज करेगा? इम्यून सेल को कौन नया अपडेशन देगा, राइट? तो ये जो डिफेंस के जो प्रोग्राम है, फ्रिक्वेंसी आर द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो ये फ्रिक्वेंसी ही है जो इन सारे इम्यून सेल को समझा सकती है, राइट, कनेक्ट करके। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी के प्रोग्राम है, ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को एजुकेट करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस देते हैं। ध्यान रखना, हार्मोनाइज करके बैलेंस देते हैं। बैलेंस का मतलब ये हो गया, अगर इम्यूनिटी लो हुई तो आपको अलग बीमारियां होती हैं, इम्यूनिटी अगर हाइपर हुई तो अलग, क्योंकि हाइपो और हाइपर दो इम्यून सिस्टम होते हैं। हाइपर हुआ तो ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और हाइपो हुई मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो ये प्रोग्राम, फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम क्या करते हैं? जो कमज़ोर है इम्यून सिस्टम उसको ऊपर उठाता है, बैलेंस करता है सारे इम्यून सेल को, और जो हाइपर एक्टिव हो रहा है उसको सही इन्फॉर्मेशन दे के बैलेंस में लेके आता है। तो ऐसे ये डिफेंस का जो प्रोग्राम है आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसलिए इसको अपने मेन प्रोग्राम में शामिल करिए, राइट।
दूसरा प्रोग्राम है शिवर। ये चिलिंग और कोल्ड के लिए है प्रोग्राम। जब भी आपको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, इस टाइप की समस्याएं, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। सर्दी, खांसी जैसी, बुखार, उस टाइम के लिए ये प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है सेंसिटिविटी। ये काय के लिए? हाइपर सेंसिटिविटी जब आपको हो जाए, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, या जलन से एलर्जी हो, या गर्मी की वजह से सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो ऊपर का प्रोग्राम था काय के लिए? ठंडक के लिए। और नीचे का प्रोग्राम काय के लिए? गर्मी से हुई समस्या के लिए, सेंसिटिविटी। अगला प्रोग्राम है आई हार्मनी। आई हार्मनी मतलब आंखों में कोई समस्या हो, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ आई। आंखों में कोई जो 2-4 दिन की समस्या कोई, जैसे आंखें आ गई हैं, आंखों में ड्राइनेस आ गया, या आप बहुत दिनों से मतलब कई 2-4 दिन से सो नहीं पाए ठीक से, तो आंखों में प्रॉब्लम, दर्द होने लगी, या कहीं आंख में वो गुहेरी निकलती है, फुंसी सी किसी टाइप की ऐसी आ गई, या आंख में कोई कपड़ा लग गया तो लाल हो गई, घाव पड़ गया, है ना। ये जो तुरंत समस्या पैदा हो रही है, उसके लिए प्रोग्राम है। इसी तरीके से हार्मोन हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द बॉडीज मैसेंजर। तो बॉडी के जो मैसेंजर क्या हैं? हार्मोन्स ही मैसेंजर हैं। 7 चक्रों से जुड़ी हुई हैं 7 ग्लैंड। 7 ग्लैंड स्रावित करती हैं कुछ ना कुछ हार्मोन्स को, राइट। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? मैसेंजर ट्रांसफर करते हैं बॉडी से लेके एक एक ऑर्गन तक और माइंड तक। उनके लिए प्रोग्राम है। ये एक ज़बरदस्त हार्मोनल बैलेंस देता है ये प्रोग्राम आपको। इसके बाद इंटेस्टाइन का प्रोग्राम है। इंटेस्टाइन मतलब आपकी जो आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों, बायो एनर्जेटिक सपोर्ट ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। तो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनको ये मजबूती देता है। एंड टिश्यू, इंटेस्टाइन के टिश्यू को भी मजबूती देता है। एंड बायो एनर्जेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स दैट कैरी आउट involuntary movement in the transferring of food through the digestive tract। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो खाना जाता है जिस वक्त, उस वक्त आपकी मसल्स को ताकत देने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर मसल्स में प्रॉब्लम आती है लोगों को, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन, वो चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, दोनों में ये समस्या आती है। जब आप उल्टा सीधा खाते हो ना, तो इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को बढ़िया करके आपकी आंतों को हार्मोनाइज करता है, आंतों के एरिया को हार्मोनाइज करता है। नर्व हार्मनी, नर्व मतलब ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू प्रमोट रिलैक्सेशन, bioenergetic regulation of the nervous system. The nerve cell and neurons carry information throughout the body. They can send long range cellular communication, which is very important to overall health. The nerve cells are also highly involved in the ECS and communicates via CB1 and CB2 receptor. Receptors are the translation situation for advanced cellular and energetic communication। तो ये पूरे जो तंत्रिका तंत्र है हमारी बॉडी में, उस नर्वस सिस्टम है, उसमें अगर कम्युनिकेशन, सेलुलर लेवल पे जो एनर्जेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो ट्रांसलेशन हो रहा है, रिसेप्टर जो रिसेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, राइट, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है और कोई ले रहा है, तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन है, यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज में CB1 CB2 रिसेप्टर ये लिखा हुआ है। तो आप ओवरऑल समझिए इस बात को कि हमारा जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग अगर गड़बड़ हुई तो बहुत सारे फंक्शन डिले होंगे या जल्दी होंगे, तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो उसको हार्मोनाइज करता है ये प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है फ्लेक्सिबिलिटी।
हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोनेडेटिक फील्ड to ease movement, bioenergetic metabolism of the joint, tendons and ligament that work to move the body and support flexibility. Right? तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम है क्या करता है ये, जैसे आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी है, पैर के जॉइंट्स हैं, हाथ के जॉइंट्स हैं, उंगलियां हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, मतलब आप बैठे बैठे थक गए, शरीर अकड़ गया, गर्दन अकड़ गई, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की इसकी जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए है ये प्रोग्राम। ये आपके जॉइंट्स को ठीक करता है, आपके टेंडन्स को बढ़िया करता है, लिगामेंट को अच्छा करता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो सपोर्ट करती हैं जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों को हार्मोनाइज करता है ये प्रोग्राम। राइट? अकड़न जैसे बॉडी में आ जाए वो सब के लिए। अगला प्रोग्राम है सर्कुलेशन। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलेशन, बायो एनर्जेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द बॉडी एनर्जी सप्लाई। राइट? बॉडी में जो एनर्जी की सप्लाई होती है उसको स्टिमुलेट करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट हाईवे दैट ट्रांसफर ऑर्गन रिच ब्लड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब जो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, उसका काम क्या है सर्कुलेशन का? जो ब्लड को लेके जाता है और एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, राइट, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, सारे हार्मोन्स पहुंचाएगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लड से ट्रेवल होकर एक एक सेल्स तक जाती हैं। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ही मतलब ध्यान देने योग्य चीज़ है। जरा सा भी ये सिस्टम गड़बड़ हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ये सब कुछ बाधित हो जाएगा। राइट? सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए प्रोग्राम है। पोटेंसी का प्रोग्राम है अगला। तो पोटेंसी काहे के लिए है? पोटेंसी जो क्षमता खत्म हो गई है, ये सेक्स ऑर्गन पे हैं ये तीनों प्रोग्राम नीचे वाले। ये आदमियों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। पोटेंसी मतलब पावर। सेक्सुअल एक्टिविटी जब जिस वक्त होती है उस वक्त जिन लोगों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है उसके लिए ये प्रोग्राम है। उस वक्त बहुत लो फील करते हैं लोग, उस वक्त एनर्जी नहीं रहती, उस वक्त के लिए प्रोग्राम है पोटेंसी। प्रजनन अंगों को हार्मोनाइज करता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है आपकी। ऐसे ही दो प्रोग्राम महिलाओं के लिए हैं, फॉर मैच्योर वुमेन एंड फॉर वुमेन। तो मैच्योर वुमेन का जो प्रोग्राम है ये काहे के लिए है? ये जो मेनोपॉज का समय होता है 45-48 साल के बाद जो महिलाओं में जो टाइम आता है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि एक जैसे आदमी जब रिटायर सेवानिवृत्त होता है ना, ऐसे ही रजोनिवृत्त एक शब्द दिया है हिंदी में। जब मेंस्ट्रुएशन की साइकिल्स ख़त्म होती हैं महिलाओं के अंदर, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। राइट? तो मेनोपॉज के वक्त बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी समय तक बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त के लिए प्रोग्राम है। ये सारे हार्मोनल बैलेंस करता है और रेगुलेट करता है हार्मोन्स को के रिलीज को। अगला प्रोग्राम है फॉर वुमेन। ये जो मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं को, उनके लिए प्रोग्राम है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो पेट के नीचे जो समस्या होती है ना महिलाओं को उन दिनों, उन 4-6 दिन के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को, उस दर्द को ख़त्म करता है ये। लोकल रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड बायोएनर्जेटिक सपोर्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज ए ग्रेट एनर्जेटिक असिस्टेंट व्हेन कंपेयरिंग अकर्स इन दोज एरियाज। राइट? तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। मैच्योर वुमेन मेनोपॉज के लिए और फॉर वुमेन मेंस्ट्रुएशन के लिए।
राइट। तो मेनोपॉज का प्रोग्राम क्या करता है, हार्मोनाइज ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू हेल्प यू डील विद मेनोपॉज बायोएनर्जेटिक रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल रिलीज एंड हार्मोन बैलेंस। तो ऐसे करके ये बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 के प्रोग्राम हैं। तो इन समस्याओं के लिए बहुत ही गजब के प्रोग्राम हैं। इन प्रोग्रामों को आप लीजिए, ये दैनिक दिनचर्या में, घर में किसी न किसी के उपयोग में डेली कोई ना कोई एक प्रोग्राम आता ही आता है इस पेज से, हर व्यक्ति के घर में, राइट। अब इसी में बायो एनर्जेटिक हार्मनी 2 के कुछ प्रोग्राम हैं, उस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। अब 2 में जो प्रोग्राम है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ डाइजेशन, एनर्जेटिक बैलेंसिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो काय के लिए ये प्रोग्राम, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है पूरा, जहाँ से हम खाना खाते हैं और जहाँ तक ये खाना आखिरी जगह तक पहुँचता है, पूरे ट्रैक को ये अच्छा करता है, राइट। दिस इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इज वेयर योर symbiotic microbes live. We count on our diverse microbial communities to support us with many of our daily body processes. This relationship is of critical importance. मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए अच्छे हैं जो जीवाणु, राइट, उनकी जो कॉलोनियाँ होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ है, राइट, उनसे तालमेल बिठाता है, उनका चूँकि उनका रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम इस समाज में रह रहे हैं और समाज में हम एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं और एक सहयोग की भावना से ये पूरा सृष्टि चल रहा है, एक दूसरे के सहयोग से, राइट। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, सहजीवी हम प्राणी हैं, तो बॉडी के अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका अपना अपना जीवन है। ऐसे ही जो जीवाणु रहते हैं उनका भी अपना अपना जीवन है। तो जो जीवाणु अच्छे बैक्टीरिया हैं और जो हमारी कोशिकाएं हैं, दोनों के अपने जीवन है। तो दोनों आपसी सहयोग से वहाँ पे चलते हैं। तो जीवाणु हमारी मदद करते हैं। तो जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ हैं उनका सपोर्ट करता है ये प्रोग्राम। तो डेली जो बॉडी के प्रोसेस होते हैं उनमें मदद करता है और पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अच्छा बना देता है। किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक ट्रबल आपको हो रही हो, पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कोई भी इश्यू हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं गैस की गोलियां खाते हैं, गैस की दवाइयां खाते रहते हैं सुबह शाम, राइट, और वो इनो पिएंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों को खाओगे तो दूसरे ऑर्गन ख़राब होते हैं, क्योंकि ये सब केमिकल में बनी हुई चीज़ें आप दवाइयों के रूप में ले रहे हो। अब बॉडी ये केमिकल से, फैक्ट्री से बन के आई नहीं है कि फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों को ले ले, सोचिए, राइट। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है इस पेज का पहला प्रोग्राम। दूसरा है बैक्टीरिया हार्मनी। अब बैक्टीरिया हार्मनी क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द डिफेंस सिस्टम। क्या करता है ये भी प्रोग्राम? डिफेंस सिस्टम के लिए, ध्यान देना। ये जो बैक्टीरिया, मैं डिफेंस के प्रोग्राम में मैंने सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का नाम लिया है। मतलब बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरा उस बैक्टीरिया को मारने पे तुल जाता। कैसे वो अंदर ना जाए पहले, और चला गया तो कैसे उसको ढूंढ के ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो बॉडी के लिए अनवांटेड है, राइट। तो वही ये प्रोग्राम बता रहा है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द डिफेंस सिस्टम, बैलेंसिंग ऑफ द बायोएनर्जेटिक डिफेंस सिस्टम। बैलेंसिंग, देखिए बैलेंसिंग की बात करी है, राइट। वी आर ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी हम एक सहजीवी जीव हैं। हम सब, हमारे बॉडी में अंदर बहुत सारे रहते हैं। एंड हैव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी रहते हैं, बहुत सारे जीवाणु भी रहते हैं और कीटाणु भी रहते हैं। एंड अदर माइक्रोब्स देन कैन वर्क बोथ फॉर अस एंड और अगेंस्ट अस। तो जो माइक्रोब्स अंदर रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे साथ मिलके काम भी करते हैं और हमारे अगेंस्ट भी काम करते हैं बहुत सारे। तो वी काउंट ऑन दीज डिफरेंट माइक्रोब्स
टू हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, राइट। तो बहुत सारे जो फूड को डाइजेस्ट करने में जो मदद करते हैं जो बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो जीवाणु, प्रोड्यूस केमिकल्स, केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमको, और इन विषाक्त चीज़ों को एलिमिनेशन में मदद करते हैं। केमिकल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड एलिमिनेशन, एंड टू हेल्प विद थिंग्स लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इन चीज़ों को ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर बोथ सपोर्टिव and destructive bacteria we need to support a healthy, well balanced microbial community. Our good microbes help protect us from harmful bacteria. समझ रहे हो, हमारे अंदर जो गुड माइक्रोब्स हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या करती है, जो हमारे अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको प्रमोट करती है, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे माइक्रोब्स हैं हमारे अंदर, वो हमको हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। ये है ये प्रोग्राम बैक्टीरिया हार्मनी। तो उन बैक्टीरियाओं को हार्मोनाइज करता है जो हमारे लिए अच्छे हैं, राइट, और बुरे कीटाणुओं को हमसे, उनके हार्म से बचाता है। अगला प्रोग्राम है टॉन्सिल्स हार्मनी। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। जब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, अब टॉन्सिल्स क्या है, हमारे इधर थ्रोट एरिया में ये ग्लैंड्स होती है, टॉन्सिल्स होते हैं दोनों तरफ। तो ये टॉन्सिल्स का काम क्या होता है, जब टॉन्सिल्स इम्बैलेंस होता है तो डिस्कम्फर्ट आता है, तो ये डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को रिड्यूस करने में आपकी बड़ी मदद करेगा ये प्रोग्राम। एनर्जेटिक बैलेंस द इम्यून सिस्टम इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन लगा है, राइट, उस केस में ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी को प्रमोट करेगा। वी यूजुअली सी दिस कम अप व्हेन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेशन ऑफ इन्फेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब बॉडी में आता है और हैज़ बीन फर्स्ट डिटेक्टेड इन द एनर्जी फील्ड, तो ये जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये टॉन्सिल्स का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्फेक्शन का सीधा असर हमारे गले वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। उसके लिए है ये टॉन्सिल्स हार्मनी। अगला प्रोग्राम है, तो ये जो ऊपर के तीनों प्रोग्राम बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों प्रोग्राम इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, ध्यान देना, राइट। अगला है लिवर हार्मनी। अब लिवर हार्मनी, लिवर कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सोचिए। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ लिवर। और लिवर इकलौता ऐसा अंग है जो पूरा खत्म हो जाए, अगर थोड़ा कुछ परसेंटेज भी बचेगा ना, फिर भी अपने आप को दोबारा बना लेगा। तो लिवर, सोचिए लिवर का महत्व क्या है। हमारे गाड़ी के इंजन में अगर लिवर टूट जाए तो गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। सोचिए, वो है हमारा लिवर। विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे काम हैं, उसको हार्मोनाइज करता है। मेटाबॉलिज्म को चलाने वाला लिवर ही है, राइट। तो बायोएनर्जेटिक प्रमोशन ऑफ लिवर मेटाबॉलिज्म। द लिवर इज ए फिल्टरिंग ऑर्गन, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एज वेल एज टॉक्सिन्स थ्रू एंड देन आउट ऑफ द सिस्टम। व्हेन वर्किंग ऑन द मेरिडियंस, the energy of the liver is associated with anger. It is important to process this anger so that it does not manifest as other condition. तो भाई ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या जब पेट से रिलेटेड हो, लीवर का प्रोग्राम जरूर ले लें।
लिवर अच्छा रहेगा तो बाहर का जो हमारा स्किन से संबंधित होती हैं लिवर की बहुत सारी चीज़ें, और मैं तो समझता हूँ कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको लिवर का प्रोग्राम तो साथ में ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि लिवर का रोल हर चीज़ से कनेक्टेड है, राइट। इसी में आगे है फूड इम्बैलेंस। अब ये काहे के लिए? फॉर्मली ये इंटॉलरेंस जब हम खाने के साथ करते हैं, उल्टा सीधा खा लिया, दिन भर खाते ही रहते हैं और खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं सब। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड इन केस ऑफ फूड सेंसिटिविटी। बायोएनर्जेटिक fostering of the food tolerance, energetic support to help the body repair from food upsets, disturbance and intolerance. It's also good to look into supporting the mucosal linings and gut digestive system for supportive companion frequency. तो ये जो फ्रिक्वेंसी क्या करती हैं उस वक्त के लिए हैं जब फूड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अक्सर मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आजकल हम लोग आए दिन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फूड इम्बैलेंस कभी महीने में 2-4 बार होता है, रोज़ इम्बैलेंस ही हो रहा है, क्योंकि रोज़ आप अपनी क्षमता से ज़्यादा खा रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि क्या गड़बड़ी हो कहाँ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट का साइज क्या है? चुल्लू भर तो है, इतना सा साइज है। पंजे को आप थोड़ा मोड़ के रखिए, इतना सा पेट का साइज है। इतने से में तो एक रोटी भी नहीं ठीक से आती, और हम 4-4, 6-6, 8-8 रोटियां खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल भी खाते हैं। हमको फिर साथ में मिठाइयाँ भी चाहिए, साथ में रायता भी चाहिए, दही भी चाहिए, अचार भी चाहिए, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें चाहिए। दिन भर सैंडविच चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। बताइए, छोटा सा पेट, क्या क्या डालोगे इसमें? वो तो भगवान की इतनी मेहरबानी है कि पेट को फ्लेक्सिबल बनाया है, तो बाहर आ जाता है, ज़्यादा खा लेते हैं, राइट। तो ये क्या है ना, ये इनटॉलरेंस, टॉलरेट करते रहते हैं हम, राइट। तो भरते रहते हैं पेट को। तो जब भी फूड इम्बैलेंस हो आपका, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि यार ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया, इमीडिएट प्रोग्राम लगाओ और मस्त हो जाने का। अगला प्रोग्राम इम्प्योरिटीज़। जब उल्टा सीधा खाओगे, देखो ये जो तीनों प्रोग्राम है ना, लिवर, फूड इम्बैलेंस, इम्प्योरिटीज़, ये सब काय के प्रोग्राम है? ये सब लिवर से संबंधित है। इम्प्योरिटी मतलब टॉक्सिन्स को एलिमिनेशन के लिए ये प्रोग्राम, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त पदार्थ हैं आपके बॉडी में, उन सबको बाहर निकालता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड। एक मिनट। इम्प्योरिटीज। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द excretory processes, bioenergetic stimulation of the body excretory processes in the removal of toxin and toxic debris. This can be from both the physical body and the energetic body. लो भाई, कमाल हो गया। मतलब ये आपके एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी, इन दोनों चीज़ों से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा। मतलब टॉक्सिन्स मतलब नकारात्मकताएं हैं जो एनर्जी बॉडी में भी होती हैं और फिजिकल बॉडी में भी होती हैं। तो बड़ा ही गजब का प्रोग्राम है इम्प्योरिटीज़। पूरी अशुद्ध, जितनी भी अशुद्धि होगी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रोग्राम हेड हार्मनी। अगले जो 3 प्रोग्राम है, हेड हार्मनी, प्रोस्टेट और लंग्स। हेड हार्मनी का मतलब होता है हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू रिड्यूस टेंशन
बायो एनर्जेटिक रिडक्शन ऑफ टेंशंस एंड इम्बैलेंस विद इन द हेड, बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन एनर्जी कैन असिस्ट विद द एनर्जी ऑफ हेडेक। तो सिर के अंदर जितनी भी समस्याएं आपकी हो रही हैं, अगर टेंशन आ रही है उसको रिड्यूस करता है ये, मतलब दिमाग से संबंधित प्रोग्राम, क्योंकि सिर के अंदर ही दिमाग होता है, तो टेंशन को रिडक्ट करता है ये, इम्बैलेंस करता है, हेड के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इम्बैलेंसिंग को ख़त्म करता है ये, और ये ब्रेन एनर्जी को बैलेंस करके आपके हेडेक को दूर करता है ये प्रोग्राम। कई बार मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि जो माइग्रेन से अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुरंत आप हेड हार्मनी का प्रोग्राम लो, इमीडिएट आपको रिजल्ट आएगा, राइट। अगला प्रोग्राम है प्रोस्टेट हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये पुरुषों के लिए है ये प्रोग्राम। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी के सेट हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज होता है, जब उसमें उस ग्लैंड में समस्या आना शुरू होती है, तो होता क्या है कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तो हमको हमारी जो क्षमता है जो पेशाब को रोकने की वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, थोड़ा पानी पिया बार बार, और ये 45 साल के बाद तो लगभग सबको होने ही लगा है आजकल। मैं देख रहा हूँ आजकल तो यंग जनरेशन को भी होने लगा है ये प्रोस्टेट का इशू। तो होता क्या है कि आप आदमी जिसको ये प्रोस्टेट की समस्या होने लगी, वो रात में, आप बताओ 8 घंटे मिले हैं सोने को, 8 घंटे में वो 8 बार उठता है पेशाब के लिए। अब बताओ हर घंटे में उठेगा तो कैसे नींद पूरी होगी? जब नींद अच्छी नहीं होगी तो बिगड़ी हुई नींद तो वैसे ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, अगर नींद आपकी नहीं आई हो ठीक से, तो राइट। तो ये प्रोस्टेट की समस्या बहुत खतरनाक है, और उस समस्या से ये बाहर निकालने में ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करता है। अगला प्रोग्राम है लंग्स हार्मनी, यानी आपके फेफड़ों के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लंग्स का काम क्या है, ज़बरदस्त काम है लंग्स का। 23,000 बार सांस को अंदर लेना और छोड़ना, और उन सारी सांसों को जो ऑक्सीजन ली है उनको 100 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी लंग्स का ही है। तो ये भी महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो अपने लंग्स का ध्यान रखिए इस प्रोग्राम के साथ। ये लंग्स के बायोएनर्जेटिक फील्ड को हार्मोनाइज करता है। तो अगले प्रोग्राम हैं 3, थायराइड, जॉइंट बोन्स और साइटिका। थायराइड क्या करता है? थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है, थायराइड ग्लैंड यहाँ थ्रोट एरिया पे ही होती है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड द थायराइड इज वन ऑफ द मेन मास्टर रेगुलेटर ऑफ द हार्मोन्स। थायराइड की समस्या जिनको होती है, हाइपो और हाइपर दोनों ही होते हैं, तो थायराइड अगर इम्बैलेंस हो, वहाँ पे जो हार्मोन बनता है वो इम्बैलेंस अगर हो जाए तो कुछ लोगों का वजन बढ़ता है और कुछ लोगों का घटता है। दोनों ही तरीके के इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं यहाँ पे, और दोनों ही तरीके के इम्बैलेंस पे ये काम करता है और बैलेंस करता है, राइट। क्योंकि थायराइड एक वन ऑफ द मेन मास्टर रेगुलेटर है हार्मोन्स का पूरी बॉडी के अंदर। जैसे इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी के सिस्टमों का बॉस है, इसी तरीके से जितने भी रेगुलेटर हैं हार्मोन्स के, जितने भी ग्रंथियां हैं, उन सब में मास्टर रेगुलेटर ऑफ हार्मोन्स बोला जाता है इसको, थायराइड को। तो अपने थायराइड का ख्याल रखिए, उसको बैलेंस करने में इस फ्रिक्वेंसी की मदद लीजिए। अगला प्रोग्राम है जॉइंट बोन्स हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ जॉइंट एंड बोन्स। ध्यान देना, जॉइंट एंड बोन्स, बायोएनर्जेटिक स्टिमुलेशन ऑफ सपोर्टिव एनर्जीज दैट असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ बोन्स ग्रोथ एंड रिपेयर्स। Vibration to support the repair of important bone cell and cartilage related to arthritis process। अब देखिए, हमारे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट्स के पास जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, जॉइंट की जो बोन्स होती हैं, होता क्या है
अब जॉइंट्स तो लगभग, चूँकि 208 हड्डियाँ हैं हमारे में बॉडी में, तो 208 हड्डियाँ जहाँ जहाँ जुड़ी हैं वो सारे के सारे जॉइंट्स ही हैं। खाली ये घुटने और हाथ के टखने नहीं होते हैं, पूरे में बहुत सारे जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में। जैसे पसलियाँ हैं अंदर, तो पसलियाँ भी देखो क्या हो रहा है, फैल रही हैं फेफड़े की वजह से, फूल रही हैं, पिचक रही हैं। तो ये जो हर जगह जो जॉइंट्स हैं, उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, तो जितने सारे जॉइंट्स हैं उन सब जगह जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। जस्ट लाइक जैसे आप घुटने की बात करो तो घुटने का ऊपर की हड्डी और नीचे पैर की हड्डी दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों रगड़ती हैं आपस में, तो बीच में कार्टिलेज होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड परत होती है, जिसकी वजह से ये घुटने आसानी से मूवेबल होते हैं। ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाए तो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, तो दर्द होता है बहुत भयंकर। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि घुटना चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, जहाँ जहाँ ये जॉइंट्स पे जो हड्डियाँ हैं उनको मजबूती देता है, और जहाँ जहाँ कार्टिलेज आपकी ख़त्म होती जा रही है उस कार्टिलेज को बनाने में भी ये फ्रिक्वेंसी इस पूरे प्रोसेस में मदद करती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जॉइंट बोन्स की समस्या 30 साल के बाद से ही आना शुरू हो गई। अब 40, 45, 50 के बाद तो आती ही है नॉर्मली लोगों को, लेकिन अब ये जल्दी आना शुरू हो गई है, राइट। और जिनका वजन ज़्यादा है उनको तो ये तकलीफ रहती ही रहती है। तो इसका आखिरी प्रोग्राम है साइटिका नर्व हार्मनी लोकल। साइटिका नर्व कौन सी होती है, जो रीढ़ की हड्डी से एक नर्व्स निकलती है, यहाँ कूल्हे से होती हुई एक पैर में जाती है, सिंगल नर्व। वो नर्व्स अगर कहीं दबने लगे तो एक साइड में बड़ा भयंकर पेन होता है, आदमी न तो चल पाता है ठीक से, न बैठ पाता है, न लेट पाता है। साइटिका का पेन बोलते हैं इसको। उसके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ साइटिका नर्व, energy to help the body better support the area that is affected by sciatica, right। तो ये हो गए सारे के सारे प्रोग्राम हार्मनी 1 और 2, बायो एनर्जेटिक हार्मनी 1, बायो एनर्जेटिक हार्मनी 2। तो मैंने आपको बताया क्या था कि जो सारे के सारे 24 प्रोग्राम हैं बॉडी की 24 अलग अलग जगह पे, जो आए दिन दैनिक दिनचर्या में हमारे बॉडी में जो समस्याएं पैदा होती है, जो डिसईज, जो काम आसानी से हो रहा है वो डिस्टर्ब होता है किसी वजह से, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के प्राणों में सामंजस्य खत्म हो गया। तो ये 24 अलग अलग जो प्रोग्राम, फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम बनाए हैं, उन लगभग जो समस्याएं हर घर में आती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, उस जगह तुरंत प्राणों को सामंजस्य में लाके हार्मोनाइज करके उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं और उन चीज़ों में बैलेंस लेके आते हैं। और जैसे ही बैलेंस आता है तो चीज़ें अपने नेचुरल प्रोसेस में आ जाती हैं, सब कुछ एक ईज वे में चलने लगता है, जैसे वो ईश्वर ने जिस सेटिंग पे हमको भेजा था उस सेटिंग पे हम आ जाते हैं जब बैलेंस हो जाते हैं तो, राइट। तो हार्मनी 1 और बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2 के प्रोग्राम लेके अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, रोज़मर्रा की बॉडी के अंदर की जो इम्बैलेंस है ख़त्म करिए उनको, क्योंकि हेल्दी रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हेल्थ टू यू।